जय श्री कृष्ण। पूरा सुनिएगा। 1. जीवन का आधार आत्मा है, शरीर नहीं। 2. जो बदलता है वो शरीर है, आत्मा नहीं। 3. मोह बंधन है, इसे जितना छोड़ो उतनी मुक्ति मिलती है। 4. कर्म पवित्र हो, यही ईश्वर की पूजा है। 5. असली शांति मन से आती है। 6. इच्छाओं पर नियंत्रण ही योग है। 7. हर परिस्थिति ईश्वर की परीक्षा है। 8. जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे कर्मों का फल है। 9. दुख से डरना नहीं, सीखना है। 10. सुख से घमंड नहीं, संयम रखना है। 11. मन को जीतना शरीर जीतने से कठिन है। 12. हार और जीत मन की स्थिति है। 13. सत्य का मार्ग कठिन है पर श्रेष्ठ है। 14. दूसरों से तुलना मत करो। 15. ईश्वर को पाने के कई मार्ग हैं, भक्ति सबसे सरल है। 16. चिंतन ही चरित्र बनाता है। 17. क्रोध बुद्धि को जला देता है। 18. जिसे सिद्धि चाहिए उसे साधना करनी होगी। 19. सफलता धीरे धीरे दिखती है। 20. समय पर काम करना ही कर्मयोग है। 21. दूसरों को माफ करना ईश्वर को प्रसन्न करना है। 22. मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक है। 23. असत्य का साथ कभी मत दो। 24. अपनी क्षमता पहचानो, अद्भुत बन जाओगे। 25. बिना भय के जीवन का आनंद लो। 26. ईश्वर हमेशा भक्त का साथ देता है। 27. आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 28. परिश्रम ही तप है। 29. लोभ से कभी संतोष नहीं मिलता। 30. साधारण जीवन ही महान बनाता है। 31. संयम रखना हर किसी के बस में नहीं। 32. विनम्रता ही सज्जनता है। 33. गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। 34. अच्छी संगति जीवन बदल देती है। 35. हर दिन नया सिखाता है। 36. भागना समाधान नहीं, लड़ना समाधान है। 37. मार्ग कठिन हो तो भी लक्ष्य मत छोड़ो। 38. योग्य बनो, फल अपने आप मिलेगा। 39. मन की स्थिरता ही योग है। 40. हर चीज समय पर होती है, धैर्य रखो। 41. वाणी को मीठा रखो, सबके मन जीतोगे। 42. प्रेम ही ईश्वर की भाषा है। 43. अधर्म को सहना भी अधर्म है। 44. अनावश्यक बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। 45. आत्मविश्वास भगवान का दिया वरदान है। 46. जीवन एक युद्ध है, धर्म के लिए लड़ो। 47. साधारण मनुष्य भी महान कर्म कर सकता है। 48. दया ही मानवता का आभूषण है। 49. स्मरण रखो, ईश्वर न्याय करता है। 50. मन में जिसको धारण करोगे वैसा ही बन जाओगे। 51. भलाई करो, भूल जाओ। 52. बुराई सहो मत, रुको मत। 53. ईश्वर को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। 54. अंत में केवल कर्म साथ जाते हैं। 55. मन शांत हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। 56. और अंतिम सार, अपने धर्म पर डटे रहो, सफलता निश्चित है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण नारी के लिए क्या बोले? एक नारी का सम्मान सर्वोपरि। कृष्ण कहते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है वहां स्वयं भगवान का वास होता है। नारी का अपमान करने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा से दूर हो जाता है। 2 नारी शक्ति का रूप। कृष्ण बताते हैं कि नारी सिर्फ कोमलता नहीं, शक्ति का स्वरूप है। द्रौपदी चीरहरण में कृष्ण ने कहा, जो नारी की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। 3 नारी को देवी माना गया। कृष्ण का संदेश है, मां, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में नारी पूजनीय है। नारी में सृजन की शक्ति है, इसलिए उसका मान बढ़ाना ही धर्म है। 4 नारी को स्वतंत्रता और सम्मान। कृष्ण के अनुसार नारी को निर्णय लेने की आजादी, शिक्षा और सम्मान देना समाज का कर्तव्य है। नारी को कमजोर समझना स्वयं धर्म का अपमान है। 5 अधर्म नारी का अपमान है।
कृष्ण ने युद्ध तक इसलिए स्वीकार किया क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था। संदेश साफ है, नारी का अपमान किसी भी समाज के विनाश का कारण बनता है। कृष्ण कहते हैं, नारी का सम्मान करो क्योंकि वही घर और समाज का आधार है। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता मत करो। मनुष्य खुद अपने विचारों से महान बनता है और अपने ही विचारों से गिर जाता है। इसलिए मन को जीतना ही असली जीत है। जीवन में किसी से घृणा मत करो, न किसी से अति मोह करो। संतुलित रहो, धैर्य रखो और सही समय पर सही निर्णय लो। जिसका मन स्थिर है, जो फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चे अर्थ में शांत और सफल होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सही मार्ग पर चलो, सत्य और धर्म का साथ दो, विजय अपने आप मिलेगी। यही है गीता का सार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।